आज हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल को कैसे नापा जाता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स लेते हैं। लाइट सोर्स जिससे लाइट निकलती है, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइट की स्पीड को मेज़र करना है, लाइट की गति को मेज़र करना है। उसके बाद एक हम सेमी रिफ्लेक्शन मिरर लेते हैं। ये क्या काम करता है, इससे लाइट आती है, आने के बाद पार हो जाती है, जब दोबारा पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके साथ ही हम एक दर्पण लेते हैं। दर्पण का काम होता है कि इस पर लाइट पड़ने के बाद लाइट पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे सबसे पहले लाइट आई, आने के बाद लाइट इससे पास हुई, और लाइट पास होने के बाद एक दंत चक्र होता है जिसे व्हील भी बोल देते हैं हम, और व्हील में ये दांत लगे हुए होते हैं। इसकी सभी दांतों के बीच की दूरी समान होती है। लाइट पड़ने के बाद मिरर पर पड़ी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस व्हील से पास होके सेमी रिफ्लेक्शन मिरर पर पड़ेगी, और सेमी रिफ्लेक्शन मिरर से टोटली रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो उस जैसे फिगर में दिख रहा है, उसके बाद जैसे जैसे हम व्हील को रोटेट करते हैं, देखो व्हील को रोटेट करोगे और लाइट वहाँ से पास हुई है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ऑब्जर्वर के पास लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती, ऑब्जर्वर के पास लाइट 0 मात्रा में पहुँचती है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट हमारी गई और जाने में जब तक वापस आई तब तक हमारा जो व्हील था, व्हील थोड़ा रोटेशन हो गया। जैसे हम इसमें दिखाएं कि लाइट वैसे आई, आने के बाद एक साइड से इससे पास हुई, पास होने के बाद मिरर से टकराई, और मिरर से टकराने के बाद जब वापस आई तो वो व्हील के जो ये दांत है, उस दांत से आके टकराती है, जिससे लाइट ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे अगर लाइट एक कॉर्नर पर आएगी, फिगर में दिखाई जैसे कॉर्नर पर आएगी तो कॉर्नर पर जाके टकराएगी, बीच में आती है तो बीच में जाके टकराती है। तो जब लाइट जाके दर्पण से वापस आई तब तक लाइट तब तक तो व्हील आगे थोड़ा बढ़ गया। जैसे मैंने कहा, ये व्हील और मिरर के बीच की दूरी लगभग 800 मीटर है, 8000 मीटर है। तो जाने में 8000 मीटर, आने में 8000 मीटर, कितनी हो गई? 16000 मीटर। और टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 1600/c हो गया। जैसे मैंने तुमसे कहा व्हील के दांतों की संख्या कितनी है? 720 है। और जो मैंने रोटेशन करा था जिससे ऑब्जर्वर के पास लाइट नहीं पहुंच रही थी, वो था 13 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा? 1/13। अब देखो, जो व्हील है, व्हील में दांतों की संख्या कितनी है? 720। ठीक है, तो 720 + 720 अरे 2 होंगे, तो क्या हो गए? 1/13 सेकेंड। 1/13 सेकेंड में कितना घूम रहे हैं? 2 × 720। तो एक दांत को घूमने में कितना समय लगा? 1/13 × 2 × 720। देखो, ये टाइम और वो टाइम जिसमें लाइट आके रिफ्लेक्ट होके वापस दांत पर आई थी, दोनों टाइम क्या है? बराबर। दोनों को बराबर कर देंगे जिससे हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, जो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग। ठीक है, दांत जो व्हील से मिरर से टकरा के आई थी लाइट, वो लाइट का टाइम और जो एक दांत घूमने में जो समय लगा है वो बराबर है। ओके।